आपने ध्यान दिया होगा कि अपना कीमती वक्त बचाने के लिए दुनिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्ष हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, लेकिन दुनिया का एक ऐसा देश भी है जहां इस मामले में उल्टी गंगा बहती है, और इस देश का नाम है नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया, जहां के तानाशाह किम जोंग उन अपनी एक रेल यात्रा की वजह से पिछले 24 घंटे से पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए सबसे पहले आप 3 अलग अलग तस्वीरें देखिए, क्योंकि ये तस्वीरें ही आज की सबसे चर्चित अंतर्राष्ट्रीय खबर का सार है। ये तीनों तस्वीरें चीन की राजधानी बीजिंग की थीं, और जिस व्यक्ति के स्वागत के लिए इतना बड़ा इंतजाम किया गया था उस व्यक्ति का नाम है किम जोंग उन। आपने बिल्कुल सही सुना, रविवार से लेकर बुधवार तक यानी पूरे 3 दिनों तक नॉर्थ कोरिया का तानाशाह चीन में था। जब ये तस्वीरें दुनिया के सामने आईं तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि ये बात किसी भी साधारण व्यक्ति के गले नहीं उतर सकती कि एक देश का राष्ट्राध्यक्ष किसी दूसरे देश की यात्रा इस तरह ट्रेन से करेगा। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से चीन की राजधानी बीजिंग की दूरी करीब 810 किलोमीटर है, और ट्रेन की यात्रा के दौरान आमतौर पर यह दूरी तय करने में लगभग 30 घंटे का समय लगता है। लेकिन इसके बावजूद ऐसा क्या था कि किम जोंग उन ने कुछ देर की हवाई यात्रा करने की बजाय 30 घंटे वाली रेल यात्रा को चुना? क्योंकि अगर वो चाहते तो हवाई जहाज के जरिए कुछ ही समय में वहां पहुंच सकते थे बड़ी आसानी से। ऐसा कैसे हुआ कि किसी भी देश की खुफिया एजेंसी को किम जोंग उन की इस रेल यात्रा के बारे में कानो कान खबर नहीं हुई? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से
किम जोंग उन की मुलाकात इसी वर्ष मई के महीने में होने वाली है और उससे ठीक पहले चीन वाली गुप्त यात्रा ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। ये यात्रा अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि दिसंबर 2011 में नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर बनने के बाद ये किम जोंग उन की पहली विदेश यात्रा है। जरा सोचिए, 7 साल में वो एक बार भी अपना देश छोड़कर कहीं बाहर नहीं गए। यानी अगर किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष 7 वर्षों के बाद पहली बार अपने देश से बाहर निकले तो समझ लेना चाहिए कि मामला बहुत संगीन है। इसलिए आज इस सीक्रेट यात्रा के साथ साथ शी जिनपिंग और किम जोंग उन के गोल्डन हैंडशेक और सावधानी वाली मुद्रा को डिकोड करना जरूरी है। लेकिन उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि बीजिंग जाने के लिए किम जोंग उन ने विशेष विमान की जगह इस ट्रेन को क्यों चुना। जिस वक्त बीजिंग में हरे डिब्बों वाली एक ट्रेन दाखिल हुई थी, उसी वक्त यह अंदाजा लगाया गया था कि उस ट्रेन में नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन सवार है। दिलचस्प बात यह भी है कि नॉर्थ कोरिया का हवाई संपर्क सिर्फ चीन के साथ है और किसी देश के साथ नहीं। लेकिन इसके बावजूद इस यात्रा के लिए ट्रेन को चुना गया। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना। सिर्फ किम जोंग उन ही नहीं, बल्कि उनके पूर्वज भी अपनी सुरक्षा को लेकर काफी सतर्क रहते हैं। उनके पिता किम जोंग इल जब भी मॉस्को और बीजिंग की यात्रा पर गए हैं तो उन्होंने भी हवाई जहाज को नहीं बल्कि ट्रेन को ही चुना। जिस ट्रेन में किम जोंग उन सफर करते हैं वो कोई साधारण ट्रेन नहीं है, बल्कि वो एक चलता फिरता अभेद किला है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस वक्त ये ट्रेन बीजिंग पहुंची, उस वक्त इस रेलगाड़ी में कुल मिलाकर 21 डिब्बे थे और सारे डिब्बे हरे रंग के थे। एक ही रंग के थे और वो था हरा रंग। ट्रेन के हर डिब्बे की खिड़कियों पर टिंटेड ग्लासेस लगे हुए थे ताकि कोई भी बाहर से ये ना देख पाए कि अंदर कौन बैठा है। इस विशेष ट्रेन से जुड़ी खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किम जोंग के लिए हर वक्त हाई सिक्योरिटी वाले कम से कम 90 कोच तैयार रहते हैं। किम जोंग उन के पिता जब यात्रा पर निकला करते थे तो एक साथ 3 ट्रेन चला करती थी। इनमें से एक एडवांस्ड सिक्योरिटी ट्रेन, एक किम की निजी ट्रेन और तीसरी ट्रेन में एक्स्ट्रा बॉडीगार्ड्स और जरूरत की चीजें होती थी। किम जोंग उन की ट्रेन का हर डिब्बा बुलेट प्रूफ होता है, जो सामान्य रेल कोच की तुलना में कहीं ज्यादा भारी होता है और इसीलिए यह ट्रेन बहुत कम रफ्तार से चलती है, बहुत स्लो चलती है। ज्यादा वजन होने की वजह से इसकी रफ्तार बहुत कम हो जाती है। एक अनुमान के मुताबिक इसकी मैक्सिमम स्पीड, अधिकतम स्पीड 59 किलोमीटर प्रति घंटा है। सिर्फ 59 किलोमीटर, 59 किलोमीटर पर आवर। और शायद यही वजह है कि प्योंगयांग से बीजिंग के बीच की 810 किलोमीटर की यात्रा 30 घंटों में खत्म होती है। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि नॉर्थ कोरिया में अलग अलग जगहों पर 22 ऐसे रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं जो सिर्फ किम जोंग उन के व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए हैं। चीन नॉर्थ कोरिया का इकलौता मित्र देश माना जाता है और आपने ध्यान दिया होगा कि रविवार से लेकर आज सुबह तक किसी को किम जोंग उन की इस यात्रा के बारे में कुछ पता नहीं चला। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि ट्रेन में किम जोंग उन के होने की खबर को चीन और नॉर्थ कोरिया के सरकारी मीडिया ने कवर ही नहीं किया और ना ही इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया दी गई। लेकिन आज सुबह भारतीय समय के मुताबिक 6 बजे जैसे ही चीन के स्टेट मीडिया शिन्हुआ न्यूज ने इस मुलाकात की तस्वीरें जारी की, पूरी दुनिया हैरान रह गई। इसलिए आज आपको पिछले 3 दिनों से चल रहे इस बड़े घटनाक्रम और इसके दूरगामी परिणाम को समझने की जरूरत है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी यात्रा या मुलाकात नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के संदर्भ में आप इसे शतरंज का खेल भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें राजा कौन है और प्यादा कौन है, ये समझना फिलहाल थोड़ा मुश्किल है। हरे रंग की ट्रेन, स्टेशन को अंदर से बंद कर देना, बीजिंग की सड़कों पर सुरक्षा बलों की गाड़ियों का काफिला, अपने मोबाइल फोन में इन तस्वीरों को रिकॉर्ड करते लोग
बाहर, सड़क पर और स्टेशन के सामने पुलिस ऑफिसर्स की भीड़। बीजिंग के थिएनअनमेन स्क्वायर से पर्यटकों को हटा देना। इन तस्वीरों को लेकर पूरी दुनिया में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी और पिछले 3 दिनों से दुनिया को जिस बात का शक था, हुआ ठीक वैसा ही। ये ना तो कोई साधारण ट्रेन थी और ना ही इसमें सवार व्यक्ति कोई साधारण इंसान था। ये नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन और उनके परिवार की शाही सवारी थी, जो 810 किलोमीटर की यात्रा करके प्योंगयांग से बीजिंग पहुंची थी। बुधवार सुबह जो तस्वीरें सामने आई, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि किम जोंग उन का चीन की यात्रा का मकसद था चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करके दुनिया को एक सकारात्मक संदेश देना। लेकिन सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि क्या वाकई में ऐसा ही है जैसा वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इस हैंडशेक, इन हंसते मुस्कुराते चेहरों, सावधान वाली मुद्रा और बीजिंग के नॉर्थ कोरिया के तानाशाह के शाही स्वागत के पीछे कोई और ही दाल पक रही है। ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लगभग 2 महीने पहले नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचना कोई छोटा मोटा घटनाक्रम नहीं है। चीन को अक्सर नॉर्थ कोरिया से संबंधों को लेकर अमेरिका की आलोचना झेलनी पड़ती है, लेकिन इन आलोचनाओं से बेफिक्र चीन के राष्ट्रपति और किम जोंग उन मुलाकात के वक्त बिल्कुल सहज दिखाई दिए। बातचीत के टेबल पर आमने सामने बैठकर दोनों ने शायद भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा की। जानकारों के मुताबिक किम जोंग उन चीन की लीडरशिप को ये आश्वस्त कराना चाहते हैं कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए कमिटेड हैं। यानी एक प्रकार से अगर ये कहें कि नॉर्थ कोरिया चीन का हाथ पकड़कर अमेरिका से बात करना चाहता है तो शायद गलत नहीं होगा। अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के रिश्तों के बारे में पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि परमाणु हथियारों के परीक्षण को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन एक दूसरे को पहले भी काफी भला बुरा कह चुके हैं। हालांकि पिछले कुछ महीनों में दोनों देश बातचीत के टेबल पर लौटते हुए दिखाई दिए हैं और शायद यही वजह है कि जिनपिंग और किम जोंग उन की मुलाकात के बाद ट्रंप ने भी सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा, कल रात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से किम के साथ बैठक के बारे में जानकारी मिली। ये बैठक काफी अच्छी रही और किम मुझसे भी मिलने के इच्छुक हैं। हालांकि इन सब के बावजूद और दुर्भाग्य से अभी भी नॉर्थ कोरिया पर अधिकतम प्रतिबंध और दबाव बना रहना चाहिए। कई वर्षों से और कई सरकारों द्वारा ये बात लगातार कही जा रही है कि कोरियाई प्रायद्वीप में शांति और परमाणु अप्रसार अभी दूर की कौड़ी है। अब किम के लिए अच्छा मौका है कि वो अपने देश की जनता और मानवता के लिए बेहतर प्रयास करें। मैं उनके साथ बैठक की प्रतीक्षा में हूँ। वैसे इस खबर का एक पहलू ये भी है कि चीन और नॉर्थ कोरिया दोनों ही पड़ोसी देश हैं और दोनों के रिश्ते हमेशा गोपनीय तरीके से चलते रहे हैं। किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल भी खुफिया तरीके से चीन जाया करते थे। यानी एक प्रकार से उनके रिश्ते भी टॉप सीक्रेट है और यात्राएं भी टॉप सीक्रेट ही होती हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि क्या किम जोंग उन और शी जिनपिंग की मुलाकात से जुड़ी सारी बातें सार्वजनिक कर दी गई हैं, या फिर बातचीत के पीछे भी कोई टॉप सीक्रेट सच छिपा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चीन और नॉर्थ कोरिया के रिश्तों को लेकर एक बार माओ त्से तुंग ने कहा था कि दोनों देशों के बीच का रिश्ता वैसा ही है जैसा दांतों और होठों के बीच होता है और दोनों ही देश एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। शायद यही वजह है कि चीन के राष्ट्रपति के एक बुलावे पर 7 वर्षों में पहली बार किम जोंग उन किसी दूसरे देश की यात्रा पर निकल पड़े। ऐसा भी माना जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच का तनाव कम करने के लिए चीन एक मध्यस्थ की भूमिका निभाना चाहता है और आने वाले समय में जब अमेरिका के राष्ट्रपति और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह के बीच मुलाकात होगी तो हो सकता है आपको उसकी पृष्ठभूमि में चीन भी नजर आए।